कभी सोचा है how many times a wrong square of decision has ruined your entire game? I remember मेरे एक ट्रेडर फ्रेंड ने एक बार अपनी प्रॉफिट्स को लास्ट मोमेंट पे पैनिक में क्लोज कर दिया and just a minute later the market took a U-turn. The trade that could have brought huge profit वो loss में convert हो गया. If you also panic and close your trades at the last moment or you're confused about when to exit, तो ये वीडियो आपके लिए है. Whether you are an intraday trader or a long-term investor, एक wrong square of decision can wipe out your profits. In today's video, we'll understand how to master square off without letting emotions take control. सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर स्क्वायर ऑफ होता क्या है. इसको अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अपने ओपन ट्रेड पोजीशन को क्लोज करना ही स्क्वायर ऑफ होता है. अगर आपने किसी स्टॉक को बाय किया है तो आपको उसे सेल करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और अगर आपने सेल किया है तो बाय करके उसे क्लोज करना होगा. ये स्टेप प्रॉफिट बुक करने या लॉस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है ना. इजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर ऑफ इन इंट्राडे ट्रेडिंग. In intraday trading, you have to close your positions or square off by the end of the day. अगर आप ये मैन्युअली नहीं करते हो, then the broker will automatically square off your position. Automated square off can sometimes lead to unexpected losses, which is why it's important to stay alert. To avoid these unexpected scenarios, traders use stop loss. Using a stop loss can make your square off process safer. अगर आपने stop loss लगा रखा है, then if the market moves against you, your position closes automatically, limiting your losses. अब बात करते हैं delivery square off की. It works a bit differently. When you're doing delivery trading, you can hold your positions for as long as you want. In this case, square off तब होता है when you decide to sell your shares or buy them back. इसमें टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है, but managing risk is still important. Stop loss also comes in handy here, especially if you're investing long term but the market starts to crash, so you can limit your losses. Now I'm sure आप सोच रहे होंगे that stop loss and squaring off seems to do the same thing, help minimize your losses. पर दोनों में difference क्या है? Well, there is a major difference. Stop loss एक प्री-डिफाइंड प्राइस पॉइंट होता है जहां आप ऑटोमेटिकली अपना ट्रेड क्लोज करते हो टू लिमिट योर लॉसेस. ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, स्पेशली व्हेन द मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू. बट ऑन द अदर हैंड, विद स्क्वायर ऑफ यू क्लोज योर ओपन पोजीशन मैनुअली और ऑटोमेटिकली, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में. Stop loss is a precautionary measure, while square off एक necessary step होता है in the trading process. If you don't set a stop loss, तो square off करते वक्त आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है. अब देखते हैं कि square off में लोग क्या गलतियाँ करते हैं. सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग. मार्केट के स्मॉल फ्लक्चुएशंस पे जल्दी स्क्वायर ऑफ करना अवॉइड करो. इमोशनल ट्रेडिंग, फियर या एक्साइटमेंट में स्क्वायर ऑफ मत करो. इसके अलावा सबसे कॉमन जो गलती लोग करते हैं वो है स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं और अननेसेसरी लॉस करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्स पार्ट. इंट्राडे प्रॉफिट्स को स्पेक्युलेटिव इनकम माना जाता है, जिस पर हायर टैक्स रेट लगता है. डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स पे आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग यू होल्ड द शेयर्स. अगर आपने शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है तो 15% टैक्स एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा. So always keep tax planning in mind while squaring off. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. See you in the next video.